Hi everybody, a warm welcome to all of you in my class. Today we will start our journey of physics with chapter number 2, that is units and measurement. बात करनी है फिजिक्स की, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर क्या है. ओके देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज क्लास में आज रोहन एब्सेंट है. ओके, ड्यू टू सम रीज़न उसकी तबीयत ठीक नहीं है. ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल. सो शाम को क्या करेगा, ही विल कॉल हिज फ्रेंड, आज क्लास में क्या क्या हुआ. सो उसका फ्रेंड उसको बताएगा कि आज इस सब्जेक्ट में ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, और वो एक आज तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, ऐसा कह के इंटरेस्टिंग बात कहेगा. इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, आज क्लास में है ना, ये शामू अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा था, मतलब वो कुछ गेम खेल रहा था, सर ने पकड़ लिया. ओके, सर ने पकड़ लिया, फिर उसने सर ने बहुत डांटा उसको, फिर प्रिंसिपल के पास भेजा और फिर प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाए. सो अब तो उसकी वाट लगने वाली है. तो ये भी उतने ही इंटरेस्ट से बात करेगा और ये सुनने वाला भी उतने ही इंटरेस्ट से बात सुनेगा. क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, ये जानने की बहुत जिज्ञासा होती है. ओके, सो scientists also are human beings, so they are also eager to know what is happening around them. But what is the difference? They are eager to know what is happening in nature. As for example, हमारे न्यूटन भैया कॉलेज में से छुट्टी मिल गई थी, घर गए थे, गार्डन में बैठे थे, ऊपर से एक फ्रूट गिरा, तो उनको क्या लगा, ये फ्रूट नीचे ही क्यों गिरा, ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया, ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्यों आया. सो इट वॉज द क्यूरियोसिटी. सो उनको क्यूरियोसिटी कहाँ थी, आसपास में क्या हो रहा है. सो दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, राइट. ओके, सो अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करें तो हमें हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सब का नॉलेज गेन करना है, राइट. ओके, एंड वी नो दैट सो मेनी फिनोमेना आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस. एज फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ, तो हुआ क्या, ये डस्टर गिरा. डस्टर गिरा तो पहले व्हाट हैपन, व्हाट इज द फिनोमेनन, डस्टर हैज फॉलन. ओके, देन व्हाट हैपन, देन आंसर नंबर 1, डस्टर हैज फॉलन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ दिस डस्टर. ओके, मास फाइंड करना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डस्टर. ओके, देन कितनी हाइट से वो गिरा, कौन सी स्पीड से गिरा, उसको यहाँ से नीचे तक जाने में कितना टाइम लगा. सो व्हेन आई वांट टू ऑब्जर्व ओनली सिंगल फिनोमेनन, सो मेनी क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेजर. ओके, यहाँ इस एग्जाम्पल के, डस्टर के एग्जाम्पल में हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास ऑफ डस्टर. ओके, देन कम्स लेंथ ऑफ डस्टर. ओके, उसके बाद क्या हुआ, कितनी हाइट से गिरा, सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डस्टर, राइट, कितना टाइम लगा. ओके, जब वो ग्राउंड पर आया उसकी वेलोसिटी क्या थी. ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाउंड. ओके, सो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी. So all these things are known as quantities which are required to measure. Okay, so this एक ही example में हमें इतनी quantity. Okay, so in nature there are so many phenomena of different fields are taking place. So to study all this phenomena we require so many quantities. Okay, so very large number of quantities are there. Okay, अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या एक्सरसाइज की, out of all these thousands or lakhs of quantities are there. So out of all these quantities there are certain quantities. उन लोगों ने बहुत एक्सरसाइज की, उसके बाद में उनको पता चला कि there are certain basic quantities. उतनी तुम जान लो तो उसके ऊपर से बाकी सभी क्वांटिटीज इंटर रिलेटेड है. ओके, सो जो बेसिक क्वांटिटी है उन लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी. ओके, so any quantities can be classified in two parts.
fundamental quantity and base quantity. Our scientists have classified this physical quantities in two parts, fundamental quantity or base quantity, and another is derived quantity. So what is the meaning of this fundamental quantity? Fundamental quantities are those quantities which are necessary to be defined. ओके और उनके आधार पर हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर लेंथ, mass, time, all these are fundamental quantity, and using this basic quantity or fundamental quantity we can derive so many other quantities. I am giving you one example. Suppose consider this ball. Okay, now this is spherical. Okay, it has some radius. So radius is nothing but some length. We can measure it in terms of length. Okay, so if I measure radius, okay, मैंने radius measure कर ली. Suppose its radius r is, let us say, 12 centimeter, right? Okay. Then I can measure its mass. Okay, radius measure कर ली. Then I have measured, suppose its mass equal to 100 gram. Okay, I have measured only two quantities. Now from this, how many things I can calculate? Its radius is measured, so from radius I can calculate diameter. Okay, then I can calculate its volume also, because we know that volume equal to, this is sphere. What is the volume of sphere? Can you recall? Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. 4, 3. Pi की value में पता है 3.14. Radius we have calculated. So once I have radius, I can calculate volume. Okay, I can calculate its surface area also. Surface area. What is surface area of a sphere? Once again, mathematical formula. It is 4 pi r square. 4 pi r square. Okay, area मिल गया. Okay, I have mass, I have volume. Can I find density? Okay, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है. डेंसिटी, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो मास हैज बीन मेजर्ड, वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास एंड वॉल्यूम आई कैन कैलकुलेट द डेंसिटी. सो कितनी क्वांटिटी हमें मिली? 1 2 3 4 5. ओके, ये 5 में से मैंने मेजर कितनी की थी? रेडियस एंड मास. Only the two quantities were measured, while remaining 3 were calculated. Okay, so this type of quantities which can be derived from this fundamental quantity, they are known as derived quantities. आई बात समझ में? Yes or no? Okay, so what is fundamental quantity? Fundamental quantities are the basic quantities, so some minimum number of quantities which are necessary to define. उसको हमें define करना पड़ेगा कि 1 मीटर, सपोज लेंथ का यूनिट हम बोलते हैं 1 मीटर. सो 1 मीटर मानी कितना? ओके, सो सपोज समवन से आई विल कंसिडर दिस एज 1 मीटर. इज इट अलाउड? नो, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू. ओके, 1 मीटर मीन्स इतना ही होगा. सो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. सो दिस इज नोन एज मीटर. मीटर इज द यूनिट. ओके, क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं? सपोज समवन आस्क यू, what is length of this pen? If I say that length of this pen is 6 sonal, बोल सकती है ऐसा? नहीं, 6 नंबर मिला. ये sonal is not the unit. It should be a proper unit. Okay, internationally accepted unit. So I can say that it is 6 inch. I can say it is 6 inch. Then it is accepted, right? So when we measure any quantity, we have to write it with appropriate number, and जो number है उसके साथ appropriate unit होना चाहिए. So whenever we have to measure quantity, it should be measured in terms of some number with appropriate unit. Then only it is accepted, right? Okay. So number and unit. Okay. यहाँ भी देखो 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर is unit. पहले आप लोगों ने यूनिट का बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था अब तक कि व्हाट इज़ इट. सो यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके साथ आप एनी मेजरमेंट को कंपेयर कर सकते हो. सपोज वन हियर
this is a box. Okay, I want to measure its length. How can I measure? All of you know this. Using this scale I can measure it. Suppose I have placed it here and I get it is 8.5 centimeter, right? Okay, so 8.5. So मैंने क्या किया? स्केल किया. तो यहाँ स्केल पर क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरमेंट. ओके, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया. सो यूनिट क्या है? यूनिट इज द थिंग जिसके साथ हम किसी मेजरमेंट को कंपेयर कर सकते हैं. ओके, मेजरमेंट को कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए. करेक्ट? ओके, सो नाउ let us come back to this fundamental quantity and derived quantity. Once again, what is fundamental quantity? Minimum number of quantities which are necessary to define. Okay, and these are derived quantities. So derived quantities are the quantities which can be derived with help of these fundamental quantities. एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, रेशियो लेना है, किसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी को एडजस्ट करके हम लोग नई क्वांटिटी बनाना है. उस क्वांटिटी को, बनाई हुई क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, नाउ कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, यहाँ क्या लिया? रेडियस. रेडियस मानी लेंथ. Length, then mass, time, okay, then electric current. I'm giving you just few example right now, okay, etc. These are the example of fundamental quantities. Okay, now derived quantities. Derived quantities के example कितने मिले? Okay, अभी हमने देखा volume, okay, then area, then density, okay, then speed. Okay, what is speed? Speed is equals to distance upon time. Distance, that means length. Length fundamental quantity है, time fundamental quantity है. इन दोनों का रेशियो लेंगे, what we will get? Speed. So speed has been derived. दो क्वांटिटी का रेशियो लोगे, स्पीड derived है. वॉल्यूम कैसे मिला? 4/3 pi r cube. If it is sphere, if it is cube, it is length cube. Right? Okay, so in this way we can obtain different derived quantities. Okay, now unit of these fundamental quantities are known as fundamental units, and units of derived quantities are known as derived unit. ये बात याद रखनी है. फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं. ओके, नाउ complete set of this fundamental quantity and derived quantity is known as system of unit. So system of, what is system of unit? So complete set of fundamental and derived quantities is known as system of units. Okay, सो सिस्टम है, पूरी सिस्टम जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं? सभी टाइप की यूनिट्स को कंबाइन करते हैं. ओके, तो फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, नाउ इन अर्लियर डेज in different countries scientists were using different system of units. Okay, they are, you might have heard, MKS system, CGS system, FPS system. Okay, so we have to study about all this. Let us understand. So now this is the table in which we have to consider different system of unit. As I have given you example, different system of unit, MKS, CGS, FPS. तो पहले हम बात करते हैं MKS.
MKS. In MKS system, there are only three fundamental quantities. M for meter. So fundamental quantity of is length, and its unit of length is meter. Okay. Unit of mass is kilogram, and unit of time is second. So MKS system is the system of unit in which unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and unit of time is second. दूसरी सिस्टम है CGS. CGS. C for centimeter, G for gram, and S for second. So the system of unit in which unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. This system is known as CGS system. Okay, then comes FPS system. FPS system is also known as British system. Okay, in FPS, length is measured with foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. So the system of unit in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second, this system is known as FPS system. Now, in earlier days, scientists of different countries were using their own system. Now there comes confusion because science क्या है, वो तो इंटरनेशनल मैटर है. ओके, एक साइंटिस्ट इंडिया में एक्सपेरिमेंट करेगा, वो मेजर करेगा लेंथ मीटर में. ओके, देन ही विल पब्लिश हिज पेपर इन यूरोप कंट्रीज वेयर दे आर यूजिंग दिस सिस्टम. सो वो वहाँ मीटर बोलेगा, ये लोग यहाँ फुट में कन्वर्ट करने की उनको ज़रूरत पड़ेगी. सो ऑल दिस क्रिएट्स कन्फ्यूज़न. सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि साइंटिफिक वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होनी चाहिए. ओके, सो ऑल एग्रीड फॉर दिस थिंग एंड they have created one more system which is known as System International or International System of Units. It is also known as SI. In this international system there are 7 basic quantities. Okay, यहाँ कितनी थी 1 2 3, but in our SI system there are 7 basic or fundamental quantities. Which are they? ये तीनों तो है ही, length, mass, time. Length is one fundamental quantity, mass, time. 3 हो गई. Okay, then comes temperature, because whenever we come across thermodynamics पढ़ना है तो उसमें temperature भी चाहिए, उसमें quantity of matter कितने मोल है तो वो भी चाहिए. So thermodynamic temperature is the 4th quantity. Quantity of matter, that is 5th quantity. Then electricity पढ़ना है तो electricity में current आएगा. So electric current is the 6th quantity. And light, जब हमें optics पढ़ना है तो light की intensity measure करनी पड़ती है. So intensity of light is the 7th quantity. In this way SI unit में कितने basic quantities है? 7. Which are they? Once again let us repeat with me. Length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, quantity of matter, and luminous intensities. These are the 7 basic quantities. Here now I am preparing a table in which I will write all the basic quantity and I will write their units also. SI base quantities and units. Okay. SI, once again let us recall, System International or International System of Unit. Okay. As I have told you, there are 7 basic quantities. Number 1, that is length. बेस क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ. नेम ऑफ यूनिट, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? इन एसआई मीटर इज द यूनिट. सो नेम इज मीटर. ओके, मीटर को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? एम, स्मॉल एम. स्मॉल एम इज द सिंबल फॉर मीटर. ओके, दूसरी बेसिक क्वांटिटी है मास. मास, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? दैट इज किलोग्राम. Kilogram is the SI unit
of mass. It is represented by kg, right? थर्ड क्वांटिटी है टाइम, राइट? टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, और सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. लेंथ, मास, टाइम. नाउ नंबर 4. नंबर 4 इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर. इसका सिंबल है कैपिटल ए. सिंबल, इट इज एम्पियर इज in the honor of a scientist, Ampere, and its symbol is A. Okay. Then fourth quantity, thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature. Okay. Now generally we measure temperature in Celsius, Kelvin, Fahrenheit. All these three, all of you are aware of it. Okay. Celsius, Kelvin and Fahrenheit. बट SI यूनिट में कौन किसको एक्सेप्ट किया गया है? केल्विन. सो केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड सिंबल फॉर केल्विन इज कैपिटल के. देखो इतना याद रखना है, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर से यूनिट होता है देन इट इज इन कैपिटल लेटर ऑनली. ओके. सो एम्पियर कैपिटल ए, केल्विन कैपिटल के. देन कम्स क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के इतने नंबर के एटम और ऑक्सीजन के इतने नंबर के एटम कंबाइन करते हैं. सो कितने एटम? सो इसको किससे मेजर करेंगे? इट इज मेजर्ड इन मोल. 1 मोल. यू विल स्टडी दिस थिंग इन केमिस्ट्री ऑल्सो. 1 मोल मीन्स 6.02 into 10 to power 23. Suppose we say that 1 mole hydrogen atom. So hydrogen के कितने एटम होंगे? 6.02 into 10 to power 23. इतने एटम जब साथ में लेते हैं तो इसको बोलते हैं 1 mole. So quantity of matter is measured in mole. MOLE and its symbol is mole. Right? So 6 quantity हो गई. अब 7th बची, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में. ओके. सो 7th क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट. उसको मेजर करते हैं हम कैंडेला में. उसका सिंबल है CD. सो आपको ये सारी क्वांटिटी विथ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट याद रखनी है. वंस अगेन लेट अस रिकॉल हाउ मेनी बेसिक क्वांटिटी इन SI यूनिट? 7. ओके. विच आर दे? लेंथ, मास, टाइम. लेंथ का यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल m. टाइम, मास का यूनिट किलोग्राम, यूनिट सिंबल kg. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, सिंबल स्मॉलेस्ट. लेंथ, मास, टाइम कंप्लीट हो गया. देन अब क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए. देन कम्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. इट इज मेजर्ड इन केल्विन, सिंबल इज कैपिटल के. कितना हो गया? 5 हो गया. देन कम्स क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मेजर्ड इन मोल, symbol is MOL. And last is luminous intensity, that is intensity of light. It is measured in candela. It is measured in candela. Symbol is CD. एक बार एकदम ध्यान से इस टेबल को देख लो and try to fix this in your mind. Now question may arise in your mind. ये सब किसने डिसाइड किया और कब डिसाइड किया? So there was one general conference of weights and measurement. 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी रिगार्डिंग वेट्स एंड मेजरमेंट. इन दिस कॉन्फ्रेंस दे हैव डिसाइडेड ऑल दिस थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर दिस 7 एज द बेस क्वांटिटी. इसके यूनिट का नाम ये रखना है, उसका सिंबल ये रखना है. ये सब 1971 में डिसाइड. ओके.
ये सब होने के बाद, कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट को पता चला, अरे यार एंगल तो बच गया, एंगल must be there as the basic quantity. Okay, so afterwards they have added angle as one of the quantity. As they have added them afterward, they consider them as the supplementary quantities. Okay, supplementary क्यों बोलते हैं? आप लोग एग्जाम में एक मेन आंसर शीट होती है आपकी, वो कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो आप जो शीट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं. ओके, सो दैट इज द एडिशनल. ये कंप्लीट होने के बाद एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर दी गई, दैट्स व्हाई दे कॉल देम एज supplementary quantities. So there are two supplementary quantities. One is plane angle and another is solid angle. So first of all, we will discuss regarding plane angle. All of you are aware of the angle. Okay, सबको पता है एंगल क्या है. Generally, suppose I say that this is one ray and this is another ray. Angle subtended between these two rays is my angle and we symbolize it with theta, right? Okay, now to be very clear, जब हमको एंगल मेजर करना है तो हम कैसे करते हैं? There is one definition of this angle. Okay, so suppose this is a circle. This circle has radius r. Okay, this is center of the circle. Okay, now what I am considering? I am considering one part of this circle. इतना part मैं consider करती हूँ circle. All of you know this part of circle is known as arc. Okay, so this is an arc. Okay, so let us say this is our AB. Okay, I am considering minor arc. So this arc subtends an angle theta at the center. Let us assume this arc subtends angle theta. Then I can say that angle theta equal to ratio of length of arc to radius. Length of arc to radius of the circle is known as angle. Okay, how can we measure this? So length of arc divided by radius. This formula you have to remember. Angle subtended by an arc equal to length of arc divided by radius of the circle. Okay, so this theta is the angle. It is measured in radian. Okay, so quantity कौन सी है? Quantity, name of quantity angle. Okay, then it is measured. It's the unit. What is the unit? Radian. Radian is SI unit of angle and its symbol is RAD. Small r, small a, small d. Radian is RAD is the unit symbol for radian. Clear? So first quantity plane angle. What is the formula? Length of arc divided by radius. You have to use this formula many times in 11th standard as well as 12th. Or in another way you can remember it like this. Length of arc equal to radius multiplied by theta, r theta. Length of arc is equals to r theta. We have to use this in this chapter also as well as in for future also. In 12th also you have to use this formula, right? So okay, now इसको plane angle क्यों बोलते हैं? Because it is subtended in a plane. This is plane surface. Okay, two-dimensional surface. That's why it is known as plane angle. Okay. Now instead of plane, if we have three-dimensional surface, then what will be the angle? This circle is the two-dimensional figure. इसको आप three-dimensional में imagine करो. Visualize. Try to visualize a circle in three dimension. What you will get? You will get a sphere. देखो. ये बॉल है. बॉल को मुझे बोर्ड पर ड्रॉ करना है तो मैं इसे कैसे ड्रॉ करूंगी? एक सर्कल बनाकर ड्रॉ करूंगी. ओके, सो इन 2D इट इज अ सर्कल, बट इफ आई सी दिस बॉल in 3 dimension it is a sphere. So when we are measuring angle in 3 dimensional then it becomes a solid angle. Okay, so plane angle कहाँ है? 2 dimension में.
सॉलिड एंगल कहाँ है? 3 डायमेंशन में. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सॉलिड एंगल. सो प्लेन एंगल की जगह पर हो जाएगा solid angle. It will be in 3 dimension. Okay. So इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं. Suppose I have a cone like this. Okay, दिखता है सबको? Okay. So ये कॉन अंदर पे जितना एंगल बनाता है एट द बॉटम, जो भी एंगल बनता है, that angle is known as solid angle. Okay, क्योंकि ये 3 dimension में है. Okay, so now what is solid angle? What is formula for solid angle? यहाँ प्लेन एंगल में क्या था? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस. ओके, अब सॉलिड एंगल में हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसिडर अ स्फीयर इंस्टेड ऑफ बॉल और सर्कल. वी हैव टू कंसिडर स्फीयर. सो ये कॉन इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ओके, एक स्फीयर इमेजिन करो, उसमें से एक पार्ट कट कर लेना है. देन यहाँ मैं 3D में ड्रॉ करना, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. सो इन दैट केस यहाँ क्या मिलेगा? इंस्टेड ऑफ लाइन वी विल हैव अ प्लेन. देखो ये प्लेन मिलेगा, यहाँ पूरा इसका एरिया मिलेगा. ओके, सो दिस एरिया डिवाइड बाय रेडियस गिव्स मी सॉलिड एंगल. ओके, प्लेन एंगल में क्या था? लेंथ ऑफ आर्क था. इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ आर्क वी हैव टू कंसिडर एरिया. सो हियर आई कैन से दैट इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ आर्क आई कैन से एरिया ऑफ एपेक्स. एरिया ऑफ एपेक्स डिवाइड बाय रेडियस. एपेक्स माने क्या? जो कॉन का जो एरिया मिलता था हमें वो. सो एरिया डिवाइड बाय रेडियस गिव्स मी सॉलिड एंगल. ओके, सॉलिड एंगल को सिंबलाइज करते हैं ओमेगा से. तो ऐसा यहाँ एक एरिया मिलेगा और यहाँ जो एंगल बनता है इसका, दैट एंगल इज ओमेगा. ओके, so instead of angle theta this will be angle omega. Okay, then this is not plane angle but this is solid angle. Okay, उसको यूनिट है स्टेरेडियन. यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल is स्टेरेडियन and symbol is SR. SR is the symbol for स्टेरेडियन. Okay, याद रहेगा? Solid angle. Solid angle means ratio of area of apex divided by radius. Unit steradian, symbol SR. Okay, so so our first topic is over. Now let us revise. आज हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से फटाफट कर लेते हैं. ओके, आज हमने शुरुआत की यूनिट से. ओके, एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज से. ओके, कितनी क्वांटिटीज है बेसिकली? ट्राई टू रिकॉल. बेसिकली देयर आर 2 types of quantity. Which are they? How many types of quantity? 2 types of quantity. Which are they? Fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantity कौन सी है? Certain basic minimum amount of quantity which are necessary to be defined. Example दे सकते हो, length, mass, time, etc. Okay, अब तो आपको 7 quantities के नाम भी पता है. Okay, so those 7 are basic quantity. Which are they? Length, mass, time, then thermodynamic temperature, amount of matter, electric current and luminous intensity. All these are fundamental quantity or also known as base quantity. Okay, इसके अलावा कौन सी क्वांटिटी बची? जो बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी.
ओके एग्जाम्पल मैंने दिए थे, वॉल्यूम लेंथ क्यूब कर लो, एरिया लेंथ स्क्वायर कर लो, देन डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो बेसिक क्वांटिटी का यूज़ करके फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी का यूज़ करके हम डिराइव करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिराइव क्वांटिटीज। ओके, इजी है? यस और नो? ओके, जो भी आपको कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो। सो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी पता चल गई। अब बची different system of unit. So what is system of unit? System of unit means a complete set of fundamental quantity and derived quantity. It is known as system of unit. कितनी सिस्टम का डिस्कस किया हमने? MKS, CGS, FPS. MKS में M फॉर मगन भाई, K फॉर करसन भाई, ऐसा बोलेंगे? नहीं, M फॉर मीटर. ओके, सो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ mass is kilogram, and unit of time is second. This system is known as MKS. Then CGS. CGS मानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. FPS फुट, पाउंड, सेकंड. याद रह जाएगा? सो ये तीनों बेसिक जो अर्ली डेज में यूज़ होते थे. ओके, इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस पूरे दुनिया में एक ही सिस्टम होनी चाहिए इन साइंटिफिक वर्ल्ड. Okay, so in scientific world, in technical terms, everywhere there should be one system of unit. So सभी दुनिया वाले एग्री हुए और उन्होंने बनाई एक अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज नोन एज SI, सिस्टम इंटरनेशनल. उसमें कितनी बेसिक क्वांटिटी है? 7. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. 7 क्वांटिटीज हो गई. सबके यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, सिंबल M. लेंथ मीटर, ओके, मीटर symbol is M. This is length. Then second is mass, so it is kilogram. लिखने की जरूरत है kg. Then third one is time. It is measured in second. Symbol is S. Fourth is electric current. Ampere, symbol is capital A. Then thermodynamic temperature, Kelvin, symbol capital K. Then quantity of matter, mole. Luminous intensity, it is measured in candle. 7 हो गई खत्म, बात खत्म. 7 खत्म, बात खत्म. बेसिक क्वांटिटी आ गई. अब क्या बचा? पीछे से उनको याद आया कि यार कुछ बच गया. क्या बचा था? 2 quantities. They are plane angle and solid angle. Those quantities are known as supplementary quantities. Plane angle कहाँ होता है? 2 dimension में. Okay? So what is the symbol for plane angle? Theta. It is measured in radian. Unit is radian. Symbol is theta. Unit is radian. Formula क्या थी? Plane angle equal to, याद करो, length of arc divided by radius. Okay? Then 2D की जगह 3D लेते हैं तो एंगल इज मेजर्ड इन स्टीरेडियन. ओके, इसका सिंबल है ओमेगा. इसको ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है. ओके, सो ओमेगा इज सिंबल फॉर सॉलिड एंगल. उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ एपेक्स. एपेक्स क्या? ये एरिया जो मिलता है इसको बोलते हैं एपेक्स. सो एरिया ऑफ दिस एपेक्स डिवाइड बाय दिस रेडियस r, that gives you solid angle omega. इसको मेजर करते हैं स्टीरेडियन में और सिंबल फॉर स्टीरेडियन इज S into R. Okay, so our topic is completed. Now as it is first session, I will give you a small dose. Okay, now in next session we will continue with other topics. Meanwhile, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, you can ask me personally or you can ask in comment box also. आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो. ओके, बाय बाय.